भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को दिखाया। भगवान श्री हरि नारायण गोपियां जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के चीर हरण करते हैं। और चीर हरण क्यों किया? क्योंकि हम स्त्री हैं और जल पुरुष है। तो गोपियां जब भी जल में स्नान करती तो निर्वस्त्र होकर के करते थे, निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन चुपके से गोपियों के वस्त्रों को उठा के कदम के वृक्ष पर टांग दिया। गोपियां स्नान कर रही थी तो भगवान श्री कृष्ण वस्त्रों को जब वृक्ष पर टांगते तो स्नान करने के बाद गोपियों ने देखा बाहर आके कि किसी भी गोपी के वस्त्र नहीं है। तो गोपियां लज्जा के मारे अपना बदन ढकने के लिए जल में फिर घुस जाती हैं। और गोपियों ने जल में दोबारा से प्रवेश किया। गोपियां कहने लगी हमारे वस्त्र आखिर कौन ले गया? गोपियां घबराने लगी। लेकिन भगवान श्याम सुंदर पर नजर पड़ी तो गोपियां उलाहना मारने लगी, ताने देने लगी कि श्याम मैं तेरी मैया से शिकायत करूंगी। हम गोपियों को स्नान करते हुए देखते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? और तो और हमारे वस्त्रों को भी चुरा लिया। तो भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे, गोपियों यदि इतना ही साहस है तो जल में से एक एक करके आओ और अपने अपने वस्त्रों को उतार के ले जाओ। गोपियां शर्मा गई। श्याम तुझे तनिक भी शर्म नहीं है? कैसी बातें हमसे करता है? हम तुम्हारे सामने निर्वस्त्र होकर के कैसे आ सकते हैं? तो भगवान ने कहा गोपियों यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। जब तुम मेरे सामने निर्वस्त्र होकर नहीं आ सकती तो फिर जल में निर्वस्त्र होकर स्नान क्यों करती है? वो भी तो पुरुष है, मैं पुरुष हूँ तो जल भी पुरुष है। और मान भी लो आज तो मैं आया, मेरी जगह कोई भी पुरुष यदि यहाँ आता तुम्हारे वस्त्रों को उठा के ले जाता, चुपके से तुम्हें निर्वस्त्र अवस्था में देखता, तो फिर तुम क्या करते? गोपियां समझ गई। कान्हा हम समझ गए, क्योंकि भगवान ने कभी गोपियों का बुरा नहीं चाहा। आज सभी गोपियां लज्जा के मारे वस्त्रों को लेती हैं, धारण करती हैं। भगवान ने अपनी अनंत लीलाओं को दिखाया, रास की रचाई। अनंत लीलाओं को दिखाते हुए भगवान श्याम सुंदर